शांति बुआ ने माथुर साहब की तरफ मुड़कर कहा, और एक तुम हो रमेश, तुमने इसे सर पर चढ़ा रखा है। माना कि बेटी है पर अब पराया धन है। इसे तौर तरीके नहीं सिखलाओगे तो कल को ससुराल में हमारा ही नाम खराब करेगी। वहाँ सास ससुर के सामने ऐसे ही उछल कूद करोगी क्या? ऐसे ही जाकर ससुर के गले पड़ेगी क्या? वहाँ एक मर्यादा होती है, एक दूरी होती है। इसे अभी से आदत डलवाओ कि अपनी हद में कैसे रहते हैं। शहर के एक शांत मोहल्ले में स्थिर माथुर साहब का घर इन दिनों मेहमानों की चहल पहल से गूंज रहा था। माथुर साहब की इकलौती बेटी शिखा की शादी में बस 15 दिन बचे थे। शिखा बचपन से ही बहुत चुलबुली, आजाद ख्याल वाली और अपने पिता की जान थी। घर में उसकी हंसी किसी जल तरंग की तरह गूंजती थी। माथुर साहब ने अपनी बेटी को कभी बेटों से कम नहीं समझा। उसे जो पढ़ना था पढ़ाया, जहाँ घूमना था घूमने दिया। शिखा एक बेहतरीन चित्रकार पेंटर भी थी और अक्सर रात रात भर जाकर कैनवास पर रंग बिखेरती रहती थी। शादी का घर होने के कारण माथुर साहब की बड़ी बहन यानी शिखा की शांति बुआ 1 महीने पहले ही आ गई थी। शांति बुआ पुराने ख्यालों की सख्त महिला थी। उनके आते ही घर का माहौल थोड़ा बदल सा गया था। बुआ का मानना था कि लड़कियों को शादी से पहले ही ससुराल के तौर तरीके सीख लेने चाहिए, ताकि वहां जाकर मायके की नाक ना कटे। शुरुआत के 2-4 दिन तो ठीक रहे, लेकिन धीरे धीरे शांति बुआ की टोका टाकी बढ़ने लगी। शिखा, ये क्या लड़कों की तरह जीन्स पहनकर पूरे घर में घूम रही हो? अब तुम्हारी शादी होने वाली है, साड़ी या सूट पहनना शुरू करो। ससुराल वाले क्या कहेंगे? बुआ ने एक सुबह डाइनिंग टेबल पर टोकते हुए कहा। शिखा ने अपने पिता की तरफ देखा जो मुस्कुराते हुए अखबार पढ़ रहे थे। माथुर साहब ने बात टालने के लिए कहा, अरे जीजी, पहनने दो बच्ची को। ससुराल जाकर तो वैसे भी साड़ी ही पहननी है। अभी जो मन है पहनने दो। लेकिन शांति बुआ को यह ढील पसंद नहीं आई। उनका अनुशासन दिन बे दिन सख्त होता गया। शिखा का जोर से हंसना, उसका देर रात तक पेंटिंग करना और छोटी छोटी बातों पर अपने पिता के गले लग जाना, बुआ को सब खटकने लगा था। एक दिन शाम को शिखा की एक पेंटिंग पूरी हुई। वह खुशी से उछलती हुई अपने पिता के कमरे में गई। माथुर साहब अपनी कुछ फाइलें चेक कर रहे थे। शिखा ने पीछे से जाकर अपने पिता की आंखों पर हाथ रख दिए और जोर से हंसते हुए बोली, पापा पहचानो कौन, और जल्दी से बाहर आकर देखो, मैंने आपकी सबसे खूबसूरत पेंटिंग बनाई है। माथुर साहब अपनी बेटी की इस बचकानी हरकत पर खिलखिलाकर हंस पड़े। उन्होंने शिखा के हाथ पकड़े और उसे प्यार से अपने गले लगा लिया। शिखा अपने पिता के सीने से लगकर ऐसे चहक रही थी जैसे कोई छोटी बच्ची हो। तभी शांति बुआ कमरे में आ गई। यह नजारा देखकर उनके माथे पर सिलवटें पड़ गई। ये क्या बचपना है शिखा? शांति बुआ की कड़क आवाज ने कमरे की सारी हंसी को एक पल में सोख लिया। तुम 25 साल की होने वाली हो, अगले हफ्ते तुम्हारी विदाई है और तुम्हारी ये बच्चों वाली हरकतें छूट ही नहीं रही है। कभी सलीके से बैठना सीखा है? कभी अपनी आवाज को धीमा करना सीखा है? शिखा का चेहरा उतर गया। वह अपने पिता से दूर हटकर खड़ी हो गई। शांति बुआ ने माथुर साहब की तरफ मुड़कर कहा, और एक तुम हो रमेश, तुमने इसे सिर पर चढ़ा रखा है। माना कि बेटी है पर अब पराया धन है। इसे तौर तरीके नहीं सिखाओगे तो कल को ससुराल में हमारा ही नाम खराब करेगी। वहाँ सास ससुर के सामने ऐसे ही उछल कूद करेगी? क्या ऐसे ही जाकर ससुर के गले पड़ेगी? वहाँ एक मर्यादा होती है, एक दूरी होती है। इसे अभी से आदत डलवाओ कि अपनी हद में कैसे रहते हैं। कमरे में एक भारी सन्नाटा छा गया। शिखा की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा जैसे उसकी आजादी, उसकी वो हंसी जो इस घर की पहचान थी, उसे एक झटके में किसी ने छीन लिया हो। वह सर झुकाकर अपने कमरे से बाहर जाने लगी। रुको शिखा, माथुर साहब की आवाज में आज एक ऐसी गंभीरता थी जो शांति बुआ ने भी पहले कभी नहीं सुनी थी। माथुर साहब ने अपनी जगह से उठे। उन्होंने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और उसे वापस अपने पास खड़ा किया। फिर उन्होंने अपनी बहन की आंखों में देखते हुए बहुत ही शांत लेकिन बेहद प्रभावशाली शब्दों में कहा, जीजी आप सही कह रही है। ससुराल में एक मर्यादा होती है। वहाँ उसे बहुत से नियम कायदे मानने पड़ेंगे। उसे अपनी हंसी को शायद होठों में ही दबाना पड़े, अपनी इच्छाओं को ससुराल वालों की पसंद के पीछे रखना पड़े। एक औरत की जिंदगी तो वैसे भी दूसरों के हिसाब से कटती है, कभी एक आदर्श बहू बनकर, कभी एक जिम्मेदार पत्नी बनकर, तो कभी एक त्यागमयी माँ बनकर। माथुर साहब ने शिखा के सिर पर हाथ फेरा और आगे कहा, लेकिन जीजी, यही तो वो इकलौती जगह है जहाँ वो सिर्फ मेरी बेटी है, जहाँ उसे कोई आदर्श नहीं बनना, जहाँ उसे कोई कसौटी पार नहीं करनी। अगर वो अपने घर में, अपने इस आंगन में भी अपनी मनमानी नहीं करेगी तो पूरी जिंदगी में कब करेगी? थोड़ी मनमानी करने दो बेटियों को जीजी, वो अपने बाप के गले लग सकती है, ससुर के नहीं।
ये सुनकर शांति बुआ अवाक रह गई। माथुर साहब की आंखें नम हो गई थी। उन्होंने कहा, ससुराल में उसे इज्जत मिलेगी, शायद प्यार भी मिले, लेकिन वो आजादी नहीं मिलेगी जो एक मायका देता है। ससुर एक पिता सम्मान हो सकता है, लेकिन ससुर के सामने वो इस तरह अपनी सारी झिझक छोड़कर गले नहीं लग सकती। उनके कंधों पर लटक कर अपनी जिद नहीं मनवा सकती। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जब तक मेरी बेटी मेरे घर में है, वो जी भर कर अपनी जिंदगी जी ले। वो खूब हँसे, खूब मनमानी करे, ताकि जब वो विदा हो तो उसके दिल में यह मलाल ना रहे कि उसके अपने बचपन और अपनी जवानी सिर्फ नियम कायदे सीखने में ही गुजार दी। शांति बुआ के पास अब कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। उन्हें अपना वो वक्त याद आ गया जब उनकी शादी हो रही थी और उनके पिता ने भी उन्हें ससुराल के डर की वजह से शादी से कई महीने पहले ही घर में हंसने बोलने पर पाबंदी लगा दी थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस घबराहट में निकाल दी थी कि लोग क्या कहेंगे। आज अपने भाई की बात सुनकर उन्हें एहसास हुआ कि मायका बेटियों के लिए एक पिंजरा नहीं, बल्कि वो खुला आसमान होना चाहिए जहां वे ससुराल की बंदिशों से पहले अपनी आजादी की आखिरी उड़ान भर सके। शांति बुआ की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने आगे बढ़कर शिखा को गले लगा लिया और रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची। तेरा बाप सही कहता है, तू खूब हंस, खूब पेंटिंग कर, यह तेरा ही घर है। उस दिन के बाद शिखा की हंसी पर कोई पाबंदी नहीं लगी। उसने अपनी शादी के हर पल को अपनी शर्तों पर जिया। विदाई के दिन जब शिखा ने रोते हुए अपने पिता के गले लगी, तो उस मिलन में कोई डर या कोई पाबंदी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा सुकून था जो सिर्फ एक आजाद बेटी और एक समझदार पिता के बीच ही हो सकता है। माथुर साहब ने शिखा को एक मजबूत और आत्मविश्वास से भरी लड़की बनाकर विदा किया, जो जानती थी कि दुनिया चाहे कितनी भी सख्त क्यों न हो, उसके पिता का आंगन हमेशा उसकी हर मनमानी के लिए खुला रहेगा। अक्सर समाज और रिश्तेदार शादी से पहले ही लड़कियों पर ससुराल के नाम पर खौफ बिठा देते हैं। उन्हें उनके ही घर में पराया महसूस कराया जाने लगता है। लेकिन माता पिता का घर ही वो जगह है जहाँ एक लड़की बिना किसी शर्त और बिना किसी डर के अपना बचपन जी सकती है। बेटियों को नियम कायदों में बांधने से बेहतर है कि उन्हें मायके में भरपूर आजादी और प्यार दिया जाए, ताकि वे ससुराल की चुनौतियों का सामना घबराहट से नहीं, बल्कि एक भरे पूरे और संतुष्ट दिल से कर सके। क्या आपको भी लगता है कि शादी के नाम पर लड़कियों से उनका अल्हड़पन और आजादी छीन लेना गलत है? क्या एक पिता का घर ही बेटी के लिए दुनिया का सबसे सुरक्षित कोना होता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।